नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योग नाइटी का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसमें हमने योग के साथ साथ नीचे घेरे में प्लेट्स भी दे रखे हैं, जो कि आपको काफी कंफर्ट फील कराएंगे और दिखने में भी ये सुंदर लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइटी बनाने के लिए मैंने कॉटन कपड़ा लिया है। अब जैसे कि लंबाई के अनुसार हमें कपड़ा निकालना है, तो मेरी जितनी भी तैयार लंबाई है उसका डबल करके उसमें 5 इंच मिलाना है। तो मेरा आ गया है 115 इंच, मतलब लगभग 3 मीटर के आसपास। तो मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड करना है, मतलब पन्ने वाली साइड से। ये हो गया फोल्ड। अब ऐसा ही फोल्ड ऊपर की तरफ भी करते जाना है। 3 मीटर कपड़ा है तो पूरा 3 मीटर का 3 मीटर हम इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ इस तरह से फोल्ड होगा, यानी लंबाई में फोल्ड होगा। पहले चौड़ाई में किया, फिर लंबाई में किया। अब ये फोल्ड वाली साइड इस तरफ रख देती हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। फिर से एक बार दिखाती हूँ कपड़ा कैसे फोल्ड हुआ है। तो देखिए, ये हमारा पूरा 3 मीटर कपड़ा रहेगा। ये चौड़ाई और ये लंबाई। लंबाई पूरी 3 मीटर है। पहले चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड हुआ इस तरीके से, और फिर फोल्ड हुआ लंबाई में। अब ये सेम फोल्ड हमारा नीचे का कपड़ा है। इस साइड में ये डबल फोल्ड है, तो ये इस तरह से रख दिया मैंने। अब ये डबल फोल्ड इस तरफ है, तो यहाँ पर भी ये डबल फोल्ड है। अब इस तरफ मेरे खुले लेयर्स हैं पूरे, तो ये भी पूरे खुले लेयर्स हैं। और नीचे की तरफ एक ही फोल्ड है, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ एक ही फोल्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नाप डालेंगे। तो सबसे पहला नाप डालता है लंबाई का। तो मेरी जो तैयार लंबाई है नाइटी की, वो 55 इंच यानी 55 इंच है। तो 55 इंच में 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि सिलाई मार्जिन में उतना जाएगा ही जाएगा। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर 57 इंच पर मार्क किया। अब ये 2 इंच सिलाई में कैसे जाएगा, तो नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए आधा इंच लगेगा, योक जोड़ने के लिए लगभग 1 इंच लगेगा, और शोल्डर जोड़ने के लिए लगभग आधा इंच लगेगा। तो कुल मिला के 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे। अब टेप को ऐसे ही रखेंगे और ऊपर से सारे नाप डालेंगे। तो पहला नाप आता है आर्म होल की लंबाई का। कुर्ती के ऊपर अगर मुझे नाप डालना होता है आर्म होल का, तो मैं लेती हूँ 8.25 इंच पर बैक आर्म होल। लेकिन ये नाइटी है, थोड़ा सा लूज रहेगी, तो मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया, मतलब 1/4 इंच लूज रखा है। उसके बाद सभी साइज के लिए आप 10 इंच पर दूसरा मार्क कीजिएगा। ये 10 इंच का मार्क रहेगा योक की लंबाई का। अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप योक की लंबाई का मार्क 8.5, 9, 9.5 इंच पर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर शोल्डर का नाप मैं ले रही हूँ 7.25 इंच। नॉर्मली मैं 7.5 इंच रखती हूँ, लेकिन ये नाइटी है तो थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ा कर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम हमारे चेस्ट का नाप डालेंगे। जैसे कि मेरा चेस्ट साइज है 36 इंच, चौथा भाग हो गया 9 इंच। उसमें पूरा 1 इंच का लूजिंग डालेंगे। नॉर्मली अगर हम कुर्ती वगैरह कट करते हैं तो 1/4 इंच का लूजिंग डालते हैं, लेकिन इसमें 1 इंच का लूजिंग डालना है। बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन 1 इंच ही रखेंगे, उससे ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं है। आप आधा इंच भी सिलाई मार्जिन रख सकते हो। अब हम यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मार्किंग करेंगे, जो कि मैं 1/4 इंच रखती हूँ, यानी 0.75 इंच। उसके बाद गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई आप नॉर्मली जितना रखते हो उतना रख सकते हो। मैंने 3.25 इंच रखी है। इसके बाद पीछे का गला मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, आप 2-2.5 इंच तक रख सकते हो। अगर आप डीप नेक रखना चाहते हो पीछे का, तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल का नाप बदलता है। अब फ्रंट नेक यानी आगे का गला मैंने 7 इंच रखा है, आप चाहो तो थोड़ा डीप भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना के गोलाई दे दी। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे, लेकिन उसके पहले जो शोल्डर स्लोप का मार्किंग किया है वो लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर 1.25 इंच यानी 1.25 इंच तिरछा लेना है और पीछे के आर्म होल का शेप देना है। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल यानी पीछे के मुट्ठे का शेप। अब हमें फ्रंट का भी देना है, लेकिन फ्रंट का आर्म होल हम हमेशा आधा से 1.25 इंच कम रखते हैं पीछे के आर्म होल से। तो यहाँ पर मैंने ये आधा इंच नीचे मार्क किया है और यहाँ पर मैं लाइन बनाऊंगी। तो ये फ्रंट की लाइन होगी और ये बैक की लाइन होगी। अब हम फ्रंट का आर्म होल का शेप देंगे जो अंदर से होता है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो कुर्ती कटिंग के ऊपर जो सेपरेट वीडियो बनाए हैं वो जरूर देखिएगा।
अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे का गला, पीछे की शोल्डर लाइन और पीछे का आर्म होल इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये पीछे का गला कटिंग किया, शोल्डर लाइन और पीछे का आर्म होल, बस यही तक कटिंग करना है, इसके आगे नहीं जाना है। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि ये जो ऊपर का पल्ला है ये हम फ्रंट रखेंगे और नीचे का पल्ला रखेंगे बैक। तो फ्रंट पल्ला यानी ऊपर का पल्ला थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे और ये है हमारा बैक। तो इसे मैं फोल्ड करके इस तरह से रोल करके रखूंगी और फिर इस पल्ले को उठा के ऊपर रखूंगी। अब ये जो है ये फ्रंट पल्ला है। तो फ्रंट का आर्म होल, शोल्डर और नेक कटिंग करना है वो हम अब कर लेंगे। तो पहले गले का कटिंग यानी नेक कटिंग करेंगे, उसके बाद शोल्डर लाइन जो हमारी नीचे से है वो कटिंग करेंगे और आर्म होल का शेप जो अंदर से है वो कटिंग करेंगे। तो हो गया, फ्रंट का अपना अपना कटिंग हुआ, बैक का अपना अपना कटिंग हुआ। अब करना क्या है देखो, तो यहाँ पर और एक जरूरी बात, ये गले का आप मार्किंग जरूर देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा नीचे चाहिए तो नीचे से ले सकते हो। अब ये योक का कटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का ही योक होगा, बैक साइड में कोई योक नहीं लगेगा। तो बस ये फ्रंट का जो योक है वो सीधी लाइन आगे की तरफ बना दी है और यहाँ से भी सीधा कटिंग करके लूंगी। ये हो गया योक का कटिंग और यहाँ से भी करेंगे, क्योंकि योक इतना लंबा तो रखना नहीं है, तो यहाँ से कटिंग करेंगे। तो योक का कटिंग हो चुका, तो ये सिर्फ फ्रंट का योक है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट का नीचे का घेरा रहेगा और ऊपर का योक, तो ये दोनों पीस मैं साइड में रख देती हूँ। फ्रंट का पूरा कटिंग हो चुका है। अब ये जो है नीचे का, ये बैक का कटिंग है यानी बैक पैटर्न है। अब बैक पैटर्न में अलग क्या करना है देखो, तो यहां तक हमने कटिंग किया था, ठीक है, यहां तक ये चेस्ट लाइन तक हमने कटिंग किया है। अब इसके नीचे इसका घेरा कैसा रहेगा, तो जैसे हम ए लाइन कुर्ती का कटिंग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही, मतलब हम चेस्ट लाइन से ही सीधी तिरछी लाइन नीचे तक लेके जाएंगे। ए लाइन कुर्ती में हम वेस्ट से जाते हैं, लेकिन इसमें हम चेस्ट लाइन से जाएंगे। तो इस तरह से सीधी तिरछी लाइन बना दीजिएगा और बस इसी लाइन के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो बैक साइड में इस तरह से कटिंग होगा और फ्रंट का आपने देखा योक के साथ कटिंग हुआ है, ठीक। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमारे हाफ स्लीव्स बड़े आराम से निकलते हैं। तो इसमें मैं आपको स्लीव्स कटिंग करके दिखा दूंगी। तो इसे मैंने फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है, ऐसा ही फोल्ड करके हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। और ये जो बैक पैटर्न है इसे मैं साइड में रख देती हूँ, ठीक है। तो ये कैसा कटिंग हुआ है एक बार देख लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे मैंने साइड में रख दिया। अब ये जो कपड़ा है इसके ऊपर स्लीव्स कटिंग होगा। स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन बना देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कपड़ा है। उसके बाद योक पैटर्न लेंगे फ्रंट का, क्योंकि हमें आर्म होल का शेप जो होता है वो नापना है। कोई भी ले सकते हो, बैक फ्रंट, लेकिन मैंने फ्रंट का योक लिया है और पूरा सिलाई मार्जिन के साथ नापा है। तो मेरा आ गया है 9.5 इंच, ठीक है। आर्म होल राउंड हम जिसे कहते हैं वो आ गया है 9.5 इंच। अब यहाँ पर सबसे पहले कैप हाइट का मार्किंग करेंगे 4.25 इंच पर। उसके बाद हम तिरछे में नापेंगे। तो ये जो कैप हाइट की लाइन है ना, यहाँ पर आर्म होल राउंड कितना आया था 9.5 इंच। जहां पर 9.5 इंच टच होता है उस लाइन को, वहां तक मार्क करेंगे और फिर नीचे की तरफ लाइन बनाएंगे। अब लंबाई मैंने 8 इंच रखी है, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। आपका गोलाई जितनी है बाजू की उससे थोड़ा सा लूज रखिएगा और इस तरह से तिरछी लाइन बना दीजिएगा। तो सारे नाप आपको थोड़ा थोड़ा लूज ही रखने हैं नाइटी में। तो इस तरीके से स्लीव्स का मार्किंग हो गया। अगर आपको स्लीव्स कटिंग डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। अब मैं स्लीव्स का कटिंग करके लूंगी। यहाँ पर सेंटर नॉच लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद इसे खोलकर जो फ्रंट शेप हमने दिया होता है अंदर से, वो भी कट किया। 2 स्लीव्स कटिंग हो चुके हैं। अब सिलाई की ओर जाते हैं। तो सिलाई में पहले मैंने फ्रंट पैटर्न लिया है, फ्रंट योक और फ्रंट घेरा, ठीक। अब हमें इस फोल्ड वाली साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है। ध्यान रखिएगा, जहां पर फोल्ड है उस साइड से मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है, ये फोल्ड है। और यहाँ पर एक सेंटर मार्क भी मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉच देंगे, सेंटर नॉच, ठीक। और योक के ऊपर भी एक सेंटर नॉच देंगे।
अब जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है वो सभी साइज के लिए आप 3.5 इंच रख सकते हो, ज्यादा हेवी साइज है तो 4 इंच रख सकते हो। तो ये देखिए, अब योग को मैं यहाँ पर रखूंगी। अब यहाँ पर प्लेट्स कैसे लेने हैं देखो, तो ये है सेंटर मार्क घेरे का, और दोनों साइड में ये 3.5 इंच पर हमने मार्क किया था, ये रहे वो 2 मार्क। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3.5 इंच तक हम प्लेन से लेंगे और उसके आगे हमें प्लेट्स लेने हैं। तो जितना भी कपड़ा बचता है उसके सारे हम प्लेट्स लेंगे। तो देखिए, छोटे बड़े कैसे भी प्लेट्स आप रख सकते हो, सिर्फ प्लेट्स का जो रुख है, फेस है, वो अंदर की तरफ रहेगा। ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा दूंगी, अभी सिर्फ मैं आप आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्लेट्स आएंगे और ये फ्रंट पैटर्न रेडी होगा। सिलना कैसे है देखो, तो इसे मैंने सीधे साइड में लिया, योक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और सेंटर मार्क आपको दिख रहा है। अब घेरा लिया है, घेरे का सेंटर मार्क 3.5 के 2 मार्क, सेंटर को सेंटर मिलाना है और सिलना शुरू करना है। अब ध्यान रखिएगा, घेरे की उल्टी साइड आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, जो मार्क किया है वो उल्टी साइड है। अब जहां पर ये 3.5 इंच का मार्क है उसके ऊपर पकड़ के इस तरह से प्लेट्स बनानी है, और प्लेट का जो फेस है, रुख है, वो अंदर की तरफ है, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, सारे प्लेट्स इसी तरह से बनेंगे, इनका फेस अंदर की तरफ रहेगा। मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े प्लेट्स लिए हैं, लेकिन आप छोटे प्लेट्स लीजिएगा और सुंदर लगेगा। बस प्लेट्स का जो फेस है वो अंदर की तरफ रखिएगा, जैसे मैं रख रही हूँ। तो इस तरीके से जितना कपड़ा है उतना सारा हमें कवर करना है। तो जितने 3-4 जितने भी प्लेट्स है वो मैंने ले लिए हैं। अब इस साइड के भी प्लेट्स लेने हैं, तो यहाँ पर हम कपड़े को पलटेंगे नहीं, बस ऐसे ही इसको एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इनका फेस इस तरफ है तो इन प्लेट्स का फेस इस तरफ, मतलब अंदर अंदर की तरफ ही रहेगा, मतलब जहां पर सेंटर हमारा मार्क है उस तरफ रहेगा। तो ये सारे प्लेट्स में लेके पिंस लगा कर लूंगी ताकि मुझे कपड़ा पलटना ना पड़े और इसी साइड से मैं सिलाई लगा सकूं। तो देखिए, 3-4 जितने भी प्लेट्स आ रहे हैं उतने लीजिएगा। अब मैंने बड़े बड़े प्लेट्स लिए हैं इसलिए 4 से 5 ही प्लेट्स आए हैं, लेकिन आप छोटे छोटे लोगे तो सुंदर भी लगेगा और ज्यादा प्लेट्स आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंस लगाकर कवर कर दिया, जहां तक ये कपड़ा पूरा आ जाता है वहीं तक प्लेट्स लेने हैं। हो गया। अब बस इसी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर रही हूँ और सिलाई लगाते हुए हम दूसरे किनारे तक जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर फिर से एक बार सिलाई लगा दो और इसे पक्का कर सकते हो। ठीक, अब ये योक जुड़ चुका है और जैसे जैसे सिलाई होगी वैसा वैसा हमारा पैटर्न सुंदर लगने लगता है। अब मैंने इसको सीधे साइड में लिया है। ठीक है, सीधी साइड में भी ये सुंदर लग रहा है। अब ये है हमारा सेंटर मार्क। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ एक फेक प्लैकेट पट्टी, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई 9 इंच रखी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाओ, बस थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे तो और खूबसूरत लगेगा, इसलिए ये फेक प्लैकेट पट्टी हम लगाएंगे। तो ये मैंने लाल रंग की पट्टी ली है क्योंकि क्रीम कलर का ये नाइटी है। जो भी कलर कॉम्प्लीमेंट करे उस कलर आप यूज कर सकते हो। तो इस पट्टी को मैंने दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको यहाँ पर रख दिया और दोनों साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो बस किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इस तरह से तिकोन बनाएंगे। ये देखिए, पूरा इस तरह से तिकोन में मोड़ा और इस साइड से भी तिकोन में मोड़ेंगे ताकि नीचे की तरफ एक ट्रायंगल यानी तिकोन शेप बने समोसे की तरह और एक कोना निकले जो कि सुंदर लगेगा। आप सीधा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। मैंने तिकोन बनाया है और बस किनारे से मैं सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगी। तो ये फेक प्लैकेट पट्टी है, मतलब खुलेगा नहीं लेकिन सुंदर लगेगा। अब गले का फिनिशिंग करेंगे, उसके लिए कपड़ा लिया है और गले की शेप अनुसार मैंने कट किया। ठीक है, अब इसके साइड में 1-1 इंच रखते हुए मैंने ये कटिंग कर दिया गोलाई में, और इस पट्टी को हम यहाँ पर गले के ऊपर रखेंगे। अब पहले मैं क्या करूंगी, साइड किनारे से इसके किनारे बंद करके लूंगी पूरी गोलाई में, और उसके बाद में गले के ऊपर रखकर इसको सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगने के बाद जो हम हमेशा करते हैं कट्स लगाना छोटे छोटे, तो वो लगा दिए। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे और इसे पूरा अंदर की तरफ डाल देंगे।
तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इसे मैंने पट्टी को अंदर की तरफ डाल दिया और गले का फिनिशिंग भी हो गया। तो ये फ्रंट गला हमारा रेडी है, बस ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। स्टिच मैंने लगा दी है और फ्रंट का गला रेडी है। अब पीछे के साइड में भी सेम तरीके से पट्टी कटिंग करके मैंने जोड़ दी है। अब हम शोल्डर्स जोड़ेंगे। तो ये फ्रंट पैटर्न है और देखिए इस तरह से हमें रखना है। जो पीछे के गले की पट्टी है उसके नीचे हमने रखा है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर शोल्डर्स जोड़ेंगे, दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा दी है और देखिए इसे इस तरह से जब हम पलटते हैं और फिर पीछे के गले की पट्टी अंदर की तरफ डालते हैं तो फिनिशिंग आ जाता है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे गले की और ये देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग आ जाता है, ठीक। पीछे के गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने स्लीव्स लिए हैं जिनको मैंने ये लाल रंग की पट्टियां जोड़कर बॉर्डर की तरह लगा दी है। अब हम इसका फिटिंग करेंगे तो उसके लिए फ्रंट और बैक दोनों को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है। मतलब आर्म होल को आर्म होल टच करते हुए एकदम बराबर से रखेंगे और दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, साइड सिलाई लगाएंगे। तो जितना मार्जिन है उतना पकड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा फ्रंट है वहां पर योक है, तो योक जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पैटर्न में ही हमारा मार्जिन चला जाता है, बैक में कोई योक नहीं है। इसीलिए बैक पैटर्न थोड़ा सा नीचे आता है, तो उसे फ्रंट पैटर्न के अनुसार जो ज्यादा हुआ हिस्सा है उसे कट कर देंगे। इससे हमारी लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया होता है। यहाँ बॉटम में हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, तो ये ज्यादा नहीं, बस 1/4 इंच मोड़ा है। अब हम यहाँ पर ये शो बटन्स लगाएंगे जो सुंदर लगेंगे। तो देखिए इसका फाइनल लुक काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर ये योक है और यहाँ पर हमने ये घेरे में प्लेट्स लिए हैं फ्रंट की ओर जो हमें काफी कंफर्ट फील कराएंगे। तो इस तरीके से ये नाइटी रेडी है। आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बता दीजिएगा और जरूर ट्राई भी कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।